दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्नेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों IBPS RRB की रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण बैंकों में अपना भविष्य देख रहे छात्रों के लिए बेहतरीन मौका है, जिसमें कुल पदों की संख्या 13,000 से अधिक है, जिसमें कि ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3, ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क, इन सारे पदों को मिला करके 13,000 से अधिक पदों का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि पिछली बार की तुलना में काफी अधिक रहा है। ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क की तो पदों की संख्या को लगभग डबल यानी कि 1.5 टाइम्स तो अप्रोक्स कर ही दिया गया है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नीडेड है, क्या आपका एलपीटी होगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहा है। सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलते हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर और आपको एक एक करके सारी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ खोलने से पहले आपसे बता दें कि इसका आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर लेकर के चलता हूँ। ये रहा ऑफिशियल पीडीएफ आईबीपीएस आरआरबी के तहत यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी, इसका ये अनाउंसमेंट है। 1 सितंबर 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होकर के 21 सितंबर 2025 तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। पेमेंट भी आपको उसी दिन तक कर देना है। पीईटी जो कंडक्ट होगा वो नवंबर 2025 में यानी कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नवंबर में होगा। कॉल लेटर जो आपको आएगा प्रीलिम्स का, वो भी नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्स आएगा। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 सबका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये दिसंबर जनवरी में आएगा प्रीलिम्स का। और इसके अलावा कॉल लेटर आपका भी, मेंस का भी कॉल लेटर दिसंबर जनवरी में आ जाएगा। और मेंस का एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल है दिसंबर से फरवरी के बीच में, जो यानी कि फेब के बीच में कभी भी। और डिक्लेरेशन ऑफ अ रिजल्ट मेंस एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 1, 2, 3, इसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू और फिर फाइनल आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है फरवरी और मार्च में आपको दे दिया जाएगा, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट इन सब का। ये तो रही बेसिक जानकारियां। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि वन स्टेट वन आरआरबी हो गया है, तो 28 स्टेटों के 28 आरआरबीज हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये आप लोग जरूर दिखाई देख लीजिएगा कि डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं है, जैसे आप लोग सपोज करिए उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लखनऊ, यही इसका जो है प्रेजेंट हेड ऑफिस, क्योंकि अधिकतर राजधानी ही हेड ऑफिस है। हिंदी उर्दू संस्कृत आपको आनी चाहिए, यानी कि इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपके 10th या 12th की मार्कशीट में मेंशन होनी चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलिंग इजिली कर सकते हैं। इंग्लिश मेंशन नहीं है उत्तर प्रदेश में, मैं क्लियरली कह दे रहा हूं कि आपके रिजल्ट में अगर सिर्फ इंग्लिश मेंशन होगा तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी उर्दू और संस्कृत इसमें से कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए हर हाल में। इसी हिसाब से हर स्टेट का अलग अलग है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको चलता हूँ और सारी जानकारियां प्रोवाइड करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद चलेंगे वैकेंसीज पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये खुल करके आ गया है पूरा पेज। आप लोग वही इंडिया के सिटीजन हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, ये सब तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। ग्रुप बी के जो पोस्ट है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस वाले, उसमें 18 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। और ग्रुप ए के जो है यानी कि ऑफिसर्स के जो पोस्ट हैं, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर में, तो असिस्टेंट मैनेजर में 18 से 30 साल, स्केल 2 वाले में 21 से 32 साल, स्केल 3 वाले में 21 से 40 साल आप लोगों का डिजायर्ड एज रखा गया है। कैटेगरी वाइज सिलेक्शन वही 5-3-3 का जो चलता है वही चलेगा आपका। और इसके अलावा हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ब्लाइंड, ये सब आप लोग समझ लीजिए कि आपका मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। अभी मैंने एक बच्चे का वो देख रहा था कि उसने वीडियो बनाया था, उसको इसी विजुअली यानी कि आंखों में उसको कोई दिक्कत था, उसमें शायद 12/10 उसका नंबर था, ऐसा कुछ था। तो उसकी वजह से उसको 1-1.5 महीने का मौका दिया गया है कि इसको ऑपरेट करके इसका सही करवा लीजिए, फिर आइएगा तो मेडिकल क्लियर कर लेंगे। अब इसमें और अगर आपकी कोई डिसेबिलिटीज है तो आप लोग उस कोटे से भी भर सकते हैं, वहां की कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली डिसेबल लोग ही उसमें भर सकते हैं और कोई लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात को क्लियरली आप लोग जान जाइएगा। और इसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले भी भैया जान जाइए कि अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट बना है तो आप लोग भर सकते हैं, अदरवाइज मत भरिएगा। एज आपको बता दिया, रिजर्वेशन बता दिया। अब आपको बताता हूँ क्रेडिट हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता ही है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कि बैंकिंग में जॉब करने के लिए आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि आपका
क्रेडिट स्कोर अवश्य नीडेड है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट वर्सेस किसी का केस था, कोई तमिलनाडु के कोई व्यक्ति थे, उनका ऐसा कोई केस गया था वहां पर, जिनको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिली थी। तो उनके उसके बाद कोर्ट ने कहा, ये जजमेंट आया है कि अगर आप बैंक में वर्क कर रहे हैं और आप ही का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आप क्या करते होंगे, क्या कितने कुछ भी खराब कर सकते हैं, घपले कर सकते हैं, एक ऐसा कोर्ट का स्टेटमेंट था, जजमेंट था। तो इसीलिए कोर्ट ने भी इसको कंपलसरी कर दिया है कि क्रेडिट स्कोर बैंक में आपका कंपलसरी रहना चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर सही रहना चाहिए। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये लोगों ने क्लियरली कर दिया है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग शेल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग, अब इसमें आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगा। जब मतलब इससे क्या होता है कि कई लोग ईएमआई ले लेते हैं, ईएमआई को पे नहीं करते, तो आप लोग क्या करिएगा कि अगर आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट करिए, फुल ईएमआई पे कर दीजिएगा। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज फुल ईएमआई पे कर दीजिएगा। कोई लोन चल रहा हो तो लोन को क्लोज कर दीजिएगा और आपका सिविल सुधर जाएगा विद इन 45 डेज, 7 to 45 डेज के अंदर में आपका सिविल अपडेट होकर के आ जाएगा। और दिस क्लॉज डज नॉट अप्लाई टू द कैंडिडेट्स विद नो बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो फिर आपको कोई चिंता ही नहीं है। और दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई। आप लोग ज्वाइनिंग के टाइम पर एक हेल्दी आपका क्रेडिट स्कोर रहना चाहिए, इसका कोई भी आपके जो आप लोग अप्लाई करेंगे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगेन फीस की बात कर लें तो वही आपको पता ही, 175 रुपए SC ST PWBD का लगता है, जनरल OBC और EWS का भैया 850 रुपए लगता है। इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि इतना अधिक फीस, अगर खुद सोचिए साल में एक बार से SBI से शुरू करिए, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, उसके बाद RRB PO, RRB का फिर क्लर्क, अच्छे एग्जामिनेशन तो ये होगा तो 6,000 रुपए तो मोटा मोटा ये पकड़ के चलिए, 8 संग 48, और इसके हिसाब से भी चले तो 5100 रुपए तो आप लोग सीधे सीधे पकड़ के चलिए। और इसके अलावा LIC डबल एओ का आया है, उसका भरेंगे, NICL का भरेंगे, तो ये सब जोड़ जाड़ के बहुत ज्यादा फीस है। फीस डिफरेंस भी दिख रहा है कि 175 और 850। इस 850 को अप्रॉक्स घटा करके 500 कर देना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। SSC जब 100 रुपए में 100 रुपए फॉर्म फिलिंग, हालांकि SSC से तुलना करने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की अगर हम लोग बात करें तो वही 25 मिनट 20 मिनट आपको, जो कि बाई फर्गीसन हो गया है टाइम का पिछले साल से ही, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के रहेंगे। ऑफिसर स्केल 1 में सेम पैटर्न वही है, बस चेंज कहां पर है, मेंस के एग्जामिनेशन में वही पहले जो पिछले साल चेंजेस हो गए वही चेंजेस है और कुछ नहीं चेंज है। ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के जीए के। हाँ, इसमें आप लोग लैंग्वेज अलग अलग भर सकते हैं, या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो हिंदी ले सकते हैं। जिनकी इंग्लिश वीक रहती है वो लोग इस एग्जामिनेशन को प्रेफर करते हैं। तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, वहां से न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। कुल समय की बात करें तो 30 मिनट आपको मिलेगा रीजनिंग में, 15 मिनट कंप्यूटर में, 15 मिनट जीए में, 30 मिनट इंग्लिश में और आप हिंदी में, और 30 मिनट ही मिलेगा आपको मैथ में। टोटल 120 मिनट का पेपर होगा, 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ये सेम पैटर्न आप लोग इसमें भी देख रहे होंगे, ऑफिसर स्केल 1 में भी फॉलो हो रहा है। तो ऑफिसर स्केल 1 यानी कि ग्रुप ए ऑफिसर्स, और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि ग्रुप बी ऑफिस, ग्रुप बी वाला जो पोस्ट है वो है। तो ये सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसमें लेवल में फर्क रहता है, बहुत फर्क रहता है कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में फर्क बहुत ज्यादा रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द, मतलब ये किस में आपका टेस्ट हो सकता है। उत्तर प्रदेश वाले उर्दू में भी अपना टेस्ट दे सकते हैं, वहीं पर आपको सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा। आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिसर स्किल 2 आप लोग ये देख लीजिएगा। इस पे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं लेकर के आप लोगों को चलता हूँ सीधे और सीधे उस पेज पर जिस पे वैकेंसीज मेंशन है। मैं 1 मिनट का समय दीजिए। वैकेंसीज किधर, ये वैकेंसीज अंडर CRP RRB। अब ये पहले खुल करके आया है वैकेंसीज अंडर ऑफिस असिस्टेंट वाला, मल्टीपर्पज वाला। तो आंध्र प्रदेश में 150, अरुणाचल प्रदेश में 35, असम 165, बिहार 365, छत्तीसगढ़ 295, और इसी के साथ ही साथ आपका आ गया गुजरात आ गया 300, हिमाचल 51, J&K 50, झारखंड 85, कर्नाटका 800, अच्छी खासी वैकेंसीज है, केरला 350, मध्य प्रदेश 538, महाराष्ट्र 100। ऐसे इसी बड़ी वैकेंसीज की बात करें तो उड़ीसा 309,
राजस्थान में बहुत बल्क में वैकेंसी आई है, 1725 वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। लेकिन राजस्थान का कट ऑफ उत्तर प्रदेश से ज्यादा था पिछली बार, ये भी मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का ऑफिस असिस्टेंट का 80 में से 69 पॉइंट समथिंग 25 या 75 था, और आपका राजस्थान का 71 पॉइंट समथिंग था। तो ये डिफरेंस है। हाँ, उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में डबल का जंप है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार 500 थी, इस बार 1000 हो गई है। तो ये वैकेंसीज तो आप लोग क्लियरली मेंशन आप लोगों को कर दिया गया है कि ये वैकेंसीज हैं आपका। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आप लोग 218 वैकेंसीज हैं। बिहार में भी वैकेंसीज की संख्या इस बार ठीक ठाक रिपोर्ट कर दी गई है, 365। अदरवाइज बिहार में कट ऑफ डाउन जाता है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो आंध्रा में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। हो सकता है कुछ आ जाए, मुझे पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में एक वैकेंसी है, असम में 78। बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात में 260, गुजरात में 263, बिहार में आपका 192, छत्तीसगढ़ में 149, और ये आया कर्नाटका 500 के साथ, केरला 250 के साथ, एमपी आया 301 के साथ, महाराष्ट्र 100 के साथ। नीचे बढ़ते जाएंगे तो उड़ीसा 150 के साथ, राजस्थान 500 के साथ, अगेन ह्यूज वैकेंसी। और इसके अलावा तमिलनाडु 200, तेलंगाना 225, और उत्तर प्रदेश 500 वैकेंसीज। तो ये हो गया ऑफिसर स्केल 1 का। 2 का देख लीजिएगा, इसमें बहुत कम बेसिक वैकेंसीज है। तो ऑफिस असिस्टेंट के अप्रोक्स 8000 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल 1, जिसको प्रोबेटनरी ऑफिसर भी बोलते हैं, उसकी अप्रोक्स 400 वैकेंसीज है। ये कंप्लीट ब्रेकआउट रहा, बाकी 1000 इनके अप्रोक्स में घूम रही है इनमें। तो ये लोग भी अगर आप लोगों को भरना है तो बहुत अच्छी, जिनके पास इसकी डिग्रीज है। अच्छा, आईटी वाले हैं, उनके लिए 87 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें अच्छे अच्छे पोस्टेस हैं, तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट रहता है, ये बात आप लोग जान जाइएगा। उसके बारे में भी आपको डिटेल चाहिए तो वो भी बताइएगा, वो भी आपको डिटेल जानकारी दिया जाएगा। सेंटर्स की बात देख सकते हैं। सेंटर्स वही भरिएगा जहां आप जा सकते हो, फालतू में ऐसी जगह मत भर दीजिएगा जहां पर आप जा ना पाए, फिर आईबीपीएस को भी ब्लेम करें कि हमारा सेंटर वहां डाल दिया। जैसे कि अभी एसएससी में एक बच्चे का वायरल हो रहा था कि उसका अंडमान निकोबार सेंटर भेज दिया गया था। तो पहले तो टीचर्स ने, सारे टीचर्स ने उस पर वीडियो बनाया कि अंडमान भेज दिया, अंडमान भेज दिया। अंत में रियलिटी क्या निकल कर के आई कि उस बच्चे ने भरा ही था टॉप प्रेफरेंस अंडमान निकोबार। तो ऐसा मत करिएगा। आप अगर अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं तो आपसे ऊपर जो फॉर्म फिल करवा रहे हैं वो आपसे भी होशियार हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ डिक्लेरेशन, ये सब तो आप लोगों का पता ही होगा जो भरना है। ये सब तो फॉर्म फिल कर चुके होंगे, आपके पास सेफ होगा। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इस वीडियो में 3 पार्ट्स आएंगे जिसमें हम लोग स्पेशल डिस्कशन करेंगे ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का। तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग प्रेफरेंस दीजिए कि ऑफिशियल पीडीएफ ही आपके पास रहे। क्योंकि अनऑफिशियल पीडीएफ का कोई फायदा है नहीं, कई सारे फेक न्यूज वाले कल से ही लगे हुए हैं, क्या पता नहीं क्या क्या फेक न्यूज फैलाने में कि ये कंपलसरी हो गया, वो कंपलसरी हो गया। कुछ कंपलसरी नहीं है, पिछली बार जो चेंजेस हुए थे बस वही चेंजेस हुए हैं। कंप्यूटर आपका वही 40 मिनट में 40 क्वेश्चन 20 नंबर का पहले भी रहता था, अभी भी वही है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा डरने की बात नहीं है। फॉर्म फिल करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।